हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीअप्लाई गूगल रिजेक्टेड एडसेंस अकाउंट। जी हाँ, आज हम बात करें कि अगर आपने पहले कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस अप्लाई किया है और वो गूगल की तरफ से रिजेक्ट हो चुका है तो उसको किस तरीके से दोबारा से आप रीअप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके मेजर फैक्टर्स होंगे और किस तरीके से आपको वो अप्लाई करना होगा दोबारा से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या मेजरली चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर आएंगे। हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट के जितने भी ब्लॉग्स हैं, या आप अगर कोई नॉर्मल वेबसाइट है या ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो ब्लॉग्स की आपकी क्वांटिटी आपको देखनी है, क्योंकि आपकी अगर वेबसाइट के अंदर क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं अपने एडसेंस के लिए। और एक चीज और याद रखिए, कभी भी उसमें एब्यूजिंग, पॉर्न या फिर सेक्स से रिलेटेड कोई भी चीजें ना हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो लोगों तक हेट पहुंचाती हो, ऐसी चीज आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा मैंडेटरी जो होता है वो होता है आपकी वेबसाइट की क्वालिटी कंटेंट, यानी आपका जो कंटेंट है, मान लीजिए ब्लॉग है तो ब्लॉग्स आप चाहे एआई की मदद से लिखिए चाहे खुद लिखिए, दोनों कंडीशन में आपका ब्लॉग चल जाएगा। बट सबसे ज्यादा जो मैंडेटरी ये रहता है कि आपका जो ब्लॉग का कंटेंट है ये ऑलवेज क्लीन और क्लियर होना चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, आपका एसईओ अच्छी तरीके से होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। तीसरा, ट्रैफिक आना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक है, ठीक है, नॉर्मल ट्रैफिक भी है, तब भी आपका गूगल सेट्स अकाउंट ठीक हो जाता है। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होता है वो आपका मैंडेटरी होना ही चाहिए। विदाउट प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है एडसेंस अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आपका एडसेंस के अंदर ये आपका पेज क्रिएट जरूर होना चाहिए। साथ के साथ आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए कि आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो उसके अंदर। और आपकी जो वेबसाइट पे एसईओ है, एसईओ आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपकी एसईओ नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मैंडेटरी है, क्वालिटी कंटेंट मैंडेटरी है। हेट फैलाना आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो या फिर किसी देश के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। आप किसी भी तरीके का हेट उसमें ना फैलाएं। अब बात करते हैं गूगल एडसेंस की, तो गूगल एडसेंस के अकाउंट पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से नजर आने के बाद यहाँ पे ये होम सेक्शन है। होम सेक्शन में आपको यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीशन आएगा, एडसेंस कंफर्म होगा, और यहाँ पे कुछ आपकी फिक्स की प्रॉब्लम्स आएगी कि आपका फिक्स है। ऊपर देख सकते हैं कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एडसेंस यू नीड टू ऐड योर पेमेंट इन्फो एंड कनेक्ट योर साइट, यानी अपनी पेमेंट इन्फो कनेक्ट करनी है अपनी साइट से। दूसरी चीज जो आपकी आती है, दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे ड्यू टू वॉर इन यूक्रेन वी विल पॉज मोनेटाइजेशन ऑफ कंटेंट दैट एक्सप्लॉइट डिसमिसेस और कंडेंस द वॉर, यानी आपकी अगर वेबसाइट के ऊपर कुछ भी ऐसा एक्सप्लॉइट करने वाले कंटेंट है या फिर आपका वॉर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है तो उसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे ब्लॉग्स के ऊपर कभी भी आपका एडसेंस नहीं ऐड होगा। अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ कंटेंट है तो उसको जल्दी रिमूव कर दीजिए ताकि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस को जल्द से जल्द अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसमें दो चीज ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फिक्स है और दूसरा आपका पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड के लिए यहाँ पे आप पेमेंट्स के लिए अंदर आएंगे, पेमेंट इन्फो में आएंगे। पेमेंट इन्फो में आने के बाद यहाँ पे अपनी जितनी भी पेमेंट एडसेंस का प्रॉब्लम है वो सारी चीजें ऐड करेंगे। पेमेंट एडसेंस का जो डेटा है वो सारी चीजें ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडसेंस के अंदर यहाँ पे सारी चीजें ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब हम वापस आते हैं होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो मिलता है, यहाँ पे आपका फिक्स के लिए मिलता है। फिक्स पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, या यहाँ पे नहीं आपको ओपन होता है तो यहाँ पे आप साइट्स ऑप्शन पे आ जाएंगे। साइट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ प्राइवेसी एंड पॉलिसी, यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट योर साइट, साइट आपकी कनेक्ट है गूगल साइट से। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो प्राइवेट पॉलिसीज है वो आपको चेक करनी होगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि कंटेंट की रिक्वायरमेंट, आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली कंटेंट होना चाहिए जो मिनिमम रखा जाता है, यानी आप कम से कम अपनी वेबसाइट के ऊपर 50 से 70 ब्लॉग्स आप कम से कम रखिए ताकि आपकी वेबसाइट पे कुछ अच्छा खासा ट्रैफिक आए। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए ताकि एक यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा हो। नेक्स्ट आपका आता है तो वेब क्वालिटी गाइडलाइन थिन कंटेंट, यानी थिन कंटेंट ना हो, उस पर हाई कंटेंट हो। ठीक है, थिक कंटेंट हो, थिन कंटेंट की जगह थिक कंटेंट हो, अच्छा खासा कंटेंट हो किसी भी ब्लॉग के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं वेब मास्टर क्वालिटी की गाइडलाइंस की, तो इसको भी आपको प्रॉपर रखना है। उसके बाद यहाँ कंफर्मेशन का ऑप्शन आता है कि हाँ मैंने सारी चीजें फिक्स कर ली है, ये सारी चीजें आपकी फिक्स होती हैं तभी। यहाँ पे ब्लॉग्स की बात करूं तो ये कम से कम 80 के करीब ब्लॉग्स आपके वेबसाइट पे आ चुके हैं। ठीक है, इस ब्लॉग्स पे आने के बाद यहाँ पे आकर के इसको रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे।
रिक्वेस्ट रिव्यू करने के बाद जब ये रिक्वेस्ट ऐड हो जाएगा तो कम से कम 1 वीक से लेकर 2 वीक्स तक का आपका जो गूगल का एडसेंस अकाउंट है वो उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपकी वेबसाइट पे सारी चीजें चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट पे सब चीज ठीक हो गई या नहीं हो गई। ठीक होने के बाद ये आपकी सारी चीजें ठीक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं add.txt भी यहाँ पे ऐड नहीं है। अगर बात करें तो add.txt यहाँ पे हमने पहले ही ऐड कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एडसेंस के अंदर पेमेंट अकाउंट ऐड करने की। तो एडसेंस के अंदर पेमेंट अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं गेट प्राइवेसी रेडी, यानी यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे रेडी है या नहीं है। रिव्यू नाउ कर सकते हैं। रिव्यू नाउ करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपकी सारी चीजें ठीक है या नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज ऑन है, यहाँ मैसेज ऑन है, यहाँ पे भी मैसेज ऑन है। तो एलजीपीडी भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका ठीक है। एलजीपीडी क्या है, आपका जो ब्राजील के अंदर आपका कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ये आपकी कुछ नोटिफिकेशन देता है गूगल। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें कर सकते हैं। ये आपका 10 से 15 दिन लेता है आपकी वेबसाइट के अप्रूवल के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे आपका अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो अप्रूवल्स के लिए यहाँ पे आपका वीडियो है आपकी। तो यानी 10 से 15 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको वेट करेंगे। 10 से 15 दिन वेट करने के बाद ये आपका अप्रूवल मिल जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, एलजीपीडी भी आपका यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे सारी चीजें आपके ठीक है। अब ठीक होने के साथ साथ बस आपका जो एक रह गया है आपका, यू नीड टू ऐड योर पेमेंट अकाउंट इन योर साइट। पेमेंट अकाउंट्स के लिए यहाँ पे आपको पहले ही पेमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं सबसे पहले कि आपका वेरिफिकेशन आपका ठीक है नहीं है। वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यू मे नीड टू कंफर्म योर टू गेट योर रिसीव पेमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।